बीवी की पल्लू से बाहर आ गया तुम्हारा बेटा। राघव, हाँ भाई, क्या फैसला किया? शर्त मंजूर है? करोगे मुकाबला? हाँ, मैं इस शर्त और चुनौती के लिए तैयार हूं। आयुष बेटा, ये क्या कह रहा है तू? अपने शब्द वापस ले, तू ऐसा नहीं कर सकता। आप परेशान मत होइए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं आपकी और इस घर की भलाई के लिए कर रहा हूं। आज इनके पापों की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। आज मैंने हराकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर करूंगा। घर से बाहर कौन जाएगा ये तो वक्त बताएगा बेटा। और किसी उम्मीद पे मत रहना कि तू ये शर्त जीत कर मुझे घर से बाहर निकाल पाएगा, क्योंकि इस लड़की को इस घर से बाहर निकालने का ये मौका मैं तो नहीं जाने दूंगा। जा, तैयार हो जा, मुकाबला शुरू हो चुका है। नादान है दोनों। इन दोनों को ये नहीं पता कि हारे कोई भी, पर घर से बाहर हमरे परिवार का सदस्य ही जाएगा। हार हर हाल में हमरे परिवार की ही होगी, परिवार की होगी। एक बात तो है, इस घर में मुफ्त के मनोरंजन की कोई कमी नहीं है। जब तक ये लोग आपस में लड़ मर रहे हैं, मैं ये पता लगाती हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो आयुष्मान और गहना छुपाने की कोशिश कर रहा है। गहना तो आयुष को मेरी चोट के बारे में नहीं बताएगी, नहीं बताएगी उसे कि उसके पापा मुझ पर हाथ उठाते हैं। पता नहीं वो गुस्से में क्या कर बैठेगा। मान ले मेरी बात बेटा, मैं तेरे पैर माई, ये क्या कर रही है आप? ऐसा मत करिए माई। तू वादा दे मुझे कि तू आयुष को कुछ नहीं बताएगी। काहे माई? डॉक्टर बाबू आपके बेटे, उनका अधिकार है आपका सच जानना। और आप क्यों ऐसे इंसान को बचाना चाहती है जो बचाने के लायक नहीं है? बोलिए माई, क्यों ऐसे इंसान का साथ दे रही है जो आपको इंसान तक नहीं समझते? माई, आप क्यों अपने ही खुशियों की दुश्मन बनी हुई है? माई, सच कहे तो हम तो ये चाहते हैं कि डॉक्टर बाबू ये मुकाबला जीत जाए और वो बाबूजी को आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। गहना, दीदी, जानती हो हमरा हाथ काहे रुक गया? काहे कि तुम हमरे खानदान के वारिस की माँ बनने वाली हो। वरना जिस तरह से तुम कमला को राघव के खिलाफ भड़का रही थी ना, हमरा बस चलता ना तो हम तुमको छोड़ते नहीं, समझी? दीदी, गहना का ये मतलब नहीं। कमला, बोलो मत। सुनो कमला, और इस लड़की की तरफदारी करना बंद करो। 2 दिन प्रेम से कब बात कर ली हमने, इसकी जबान निकल आई और पर भी। क्या कह रही थी तुम? क्या कह रही थी कमला से? तुम चाहती हो कि आयुष्मान ही मुकाबला जीत जाए ताकि कमला और राघव अलग हो जाए? शाबाश। अरे जरा शर्म करो। तुमको तो आयुष्मान को मना करना चाहिए ये सब करने से, लेकिन नहीं, तुम उसको और उकसा रही हो। बुआ जी, हमने ये नहीं कहा। अच्छा, हम बहरे हैं, हमको सुनाई नहीं देता तुम क्या कह रही थी? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमको कहना, नहीं थी हमको ये उम्मीद। चूक हमसे ही हो गई। मुझे माफ कर देना गहना, मेरी वजह से तुझे। माई, आप काहे माफी मांग रहे? बुआ जी ने हमरे शब्द सुने, लेकिन हमने ऐसा क्यों कहा ये उन्हें नहीं पता। धन्यवाद बेटा कि तूने दीदी को सच नहीं बताया। और बेटा, अब तो आयुष को भी कुछ नहीं बताएगी इसके बारे में। दीदी बिल्कुल सही कह रही थी, हमें आयुष को रोकना चाहिए इस मुकाबला करने से।
माना कि वो अपने पापा से गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने शादी को दांव पर लगा देगा वो। और ये बात मैं उससे समझाऊंगी। नहीं माई, आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशियां वापस आ जाए उसके लिए डॉक्टर बाबू को यह मुकाबला जीतना ही होगा। और हमें पूरा विश्वास है डॉक्टर बाबू यह मुकाबला जरूर जीतेंगे। आयुष्मान, मैं बोल देती हूँ कि तू अपने पापा के साथ कोई मुकाबला नहीं करेगा। खत्म करे सबको और चलकर अपने पापा से कह दे कि तुझे ये चुनौती मंजूर नहीं है। नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैंने अपनी जुबान दी और मैं उस पर कायम रहूंगा। बेटा, अपना नहीं तो कम से कम गहना के बारे में तो सोच। मान जा मेरी बात, जिद छोड़ दे अपनी। जिद मैं नहीं दीदी, आयुष्मान कर रहा है। उसी का आइडिया है ना ये। अपने बाप से चिढ़ा हुआ बैठा है। मैं बर्दाश्त नहीं होता हूं उसे इस घर में। ठीक है, अगर उसकी नजरों में मेरी कीमत ही नहीं कोई तो मैं क्यों पीछे हटूं? मुझे इस घर से निकालना चाहता है ना, लेकिन अब वो खुद निकलेगा उस गहना के साथ। आयुष्मान जिद कर रहा है क्योंकि वो बच्चा है। तुम्हारे पास का बहाना है? अरे तुम तो बड़े हो ना, जरा बड़कपन दिखाओ, ये जिद छोड़ो। शर्म नहीं आती तुमको? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अपने बेटे और बहू को घर से निकाल दोगे? हाँ, मैं गहना को इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगा। ये उसका घर है और वो यहीं रहेगी। मैं किसी भी हालत में पापा से हारूंगा नहीं। और जो पापा आपके साथ करते आए हैं ना, आज एक ही बार में उस सब का हिसाब होगा। तुझे पता है कि उन्होंने क्या किया है? आपने छुपाने की बहुत कोशिश की, पर ये बात मुझसे छुप नहीं पाई मां। मैं सब जानता हूं। मैं जानता हूं उन्होंने कभी आपकी इज्जत नहीं की, आपके साथ हमेशा बदतमीजी की, आपको नीचा दिखाया, उल्टा सीधा बोला है। और आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। अब डरिए मत मां, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस मुकाबले को जीतूं और आपकी और घर वालों की जिंदगी को और बेहतर बना सकूं। क्या इस घर में बंदूक से रंग वाली गोलियां मारने का मुकाबला है? देवा रे देवा, किस घर में आ गई हूं मैं? हाँ पप्पा, लेकिन तू चिंता मत करा, इस प्रॉब्लम का हल है मेरे पास। मैं देती हूँ, रुक। ये ले। ये किसका नंबर है? अरे ये ना मुंबई में एक मशहूर पागल खाना है, उसी का नंबर है ये। अरे तेरा पति और उसका बाप पागल हो गया है, उसके ऊपर का फ्यूज ना उड़ चुका है। यहाँ जाएंगे ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सच में। देखो कजरी, मजाक अपनी जगह। हमने तुम्हें कोई अधिकार नहीं दिया है हमारे घर वालों के बारे में ये सब बोलने का, उनका अपमान करने का। देखो हम तुम्हें ये सब इसीलिए बता रहे हैं ताकि जब बाहर मुकाबला शुरू हो तो तुम यहाँ अंदर कमरे में रहो। हम नहीं चाहते कि तुम इस सब में शामिल हो, इसीलिए तुम अपने काम से काम रखो कजरी। ठीक है, मैं अपने काम से काम रखूंगी। लेकिन सुनो, वो काम से याद आया। याद है कैसे मैंने कहा था कि तुम्हारे पागल घर वालों को झेलने के लिए ना एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे? उसका क्या हुआ? कब दोगे पैसे? हम कजरी को उसके काम के पैसे दे चुके हैं, अब और पैसे नहीं देंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। वो हम तुम्हें क्या? अरे जवाब दो, कब मिलेंगे मुझे पैसे? कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।